हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से झनक की जान खतरे में पड़ चुकी है। बिपाशा तनुजा से ये तक कहते हुए नजर आए कि अनिरुद्ध के इस बिहेवियर की वजह शायद से यही है कि अब वो लड़की यानी कि झनक इस दुनिया में नहीं रही। अब यहाँ पर अनिरुद्ध जहाँ झनक के लिए होते हैं काफी ज्यादा परेशान, तो वहीं डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं। आप सभी को बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जहाँ एक तरफ अनिरुद्ध और भोज परिवार के बाकी सदस्य सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी को इन्फॉर्म करते हैं कि झनक की तबीयत खराब हो चुकी है, झनक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, तो वहीं सृष्टि ये फैसला लेती है कि वो हॉस्पिटल में नहीं जाएगी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि जब अनिरुद्ध हॉस्पिटल में एडमिट थे, अनिरुद्ध के साथ हादसा हुआ था, अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस दरमियान यहाँ पर अर्शी और झनक दोनों ही मंदिर गए थे, पूजा की थी दोनों ने ही महादेव से सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के ठीक होने के लिए। ठीक वैसा ही अनिरुद्ध भोज भी करते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि अनिरुद्ध भोज झनक भोज के लिए पूजा करवाते हुए नजर आने वाले हैं। जहां पर कि सृष्टि का कहना ये होता है तनुजा से कि अगर झनक को कुछ हो गया तो क्या अनिरुद्ध भोज संन्यास ले लेंगे, क्योंकि सभी के सामने पंडित के सामने मंदिर में यहाँ पर अनिरुद्ध झनक को अपनी पत्नी बताते हुए नजर आते हैं। इसके आगे क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई। जहां पर एक तरफ तो खतरे में पड़ गई झनक की जान और झनक की जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए अनिरुद्ध भोज। हालांकि यहाँ पर जब भोज परिवार के सदस्यों ने मुखर्जी हाउस में सृष्टि मुखर्जी और सृष्टि मुखर्जी की बेटी अर्शी मुखर्जी को सच्चाई बताई और ये कहा कि वो भी हॉस्पिटल आ जाए, तो सृष्टि ने ये कह दिया यहाँ पर असल में अर्शी से कि वो आधी रात को हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि साफ तौर पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है। जहां पर कि अनिरुद्ध भोज चले जाते हैं मंदिर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झनक की जान बचाने के लिए, महादेव की पूजा करने के लिए। जहां पर कि पंडित जब अनिरुद्ध से पूछते हैं कि आखिरकार वो पूजा किसके नाम की करवाना चाहते हैं, तो वहीं अनिरुद्ध का कहना होता है कि असल में वो पूजा झनक भोज के नाम की करवाना चाहते हैं, यानी कि चाहते ना चाहते हुए यहाँ पर दे देते हैं अनिरुद्ध भोज झनक को अपनी पत्नी का दर्जा। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद अर्शी मुखर्जी की माँ सृष्टि मुखर्जी तनुजा से ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर अगर झनक को कुछ हो गया तो उसके बाद क्या अनिरुद्ध हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे, क्या एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे अनिरुद्ध भोज। अब ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध इन सभी बातों को सुनते तो हैं, लेकिन सुनकर अनसुना कर देते हैं, सभी को इग्नोर करते हैं, और ऐसे में ये देखकर लगता है अर्शी मुखर्जी को बहुत ही बड़ा झटका। हालांकि इससे पहले भी एक झटका लगता है, वो भी तब जब अनिरुद्ध ये कहते हैं कि वो झनक भोज के नाम की पूजा करवाना चाहते हैं।
हालांकि ये भी देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर अनिरुद्ध की ये पूजा सफल हो जाएगी और अनिरुद्ध की पूजा की वजह से ही होगी झनक की तबीयत ठीक। अब ऐसे में वो ट्रैक सभी दर्शकों को याद आ रहा होगा जब अनिरुद्ध के साथ हुआ था हादसा और उस दरमियान आरशी मुखर्जी और झनक रैना दोनों के दोनों महादेव की पूजा करने के लिए गए थे, वो भी अनिरुद्ध के नाम की, और उस दरमियान भी अनिरुद्ध की तबीयत ठीक हो गई थी। ठीक वैसा ही कुछ दोहराया जाने वाला है, लेकिन इस दफा अनिरुद्ध भोज करने वाले हैं पूजा। ऐसे में शो का ये एपिसोड इस वजह से भी होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी ने तो ये ठान लिया है कि वो अगले हफ्ते झनक और तेजस की शादी करवा कर रहेगी। यहाँ पर झनक की इस हालत की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। सृष्टि मुखर्जी को सिर्फ और सिर्फ सृष्टि झनक की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती है और जल्द से जल्द अनिरुद्ध की जिंदगी से झनक की एग्जिट करवाना चाहती है, क्योंकि बखूबी सृष्टि को इस बात का पता है और पता चल चुका है कि होली के दिन भांग के नशे में अनिरुद्ध और झनक के बीच क्या हुआ, जहां पर कि अर्शी का कहना ये भी होता है सृष्टि से कि असल में अनिरुद्ध नशे में भी ये कह रहे थे कि उन्हें अर्शी से शादी करनी है, जहां पर कि नशे में भी अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ अर्शी का नाम ले रहे थे। तो यहाँ पर अनिरुद्ध पर तो शक किया ही नहीं जा सकता है। हालांकि यहाँ पर अर्शी की मां सृष्टि मुखर्जी अर्शी को चुप करवाते हुए नजर आई और अर्शी मुखर्जी को कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर अर्शी मुखर्जी जो कुछ भी देख रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। वाला ऐसे में शो में काफी सारे दिलचस्प ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में जो कहानी मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, उसकी वजह से असल में सृष्टि, झनक, अर्शी और अनिरुद्ध इन सभी की जिंदगियां बदल जाएंगी और ये सब कुछ देखने के बाद लगेगा एक बहुत बड़ा झटका अनिरुद्ध भोज की मां तनुजा और बाबा को। अब ऐसे में यहाँ पर बिपाशा तनुजा से ये तक कहते हुए नजर आए कि बिपाशा को नहीं लगता है कि झनक अब बची भी है। अब ऐसे में यहाँ पर बिपाशा का ये कहना और अनिरुद्ध के बाबा का ये सब कुछ सुनना असल में कहीं ना कहीं काफी सारे ट्रैक्स को, काफी सारी कहानियों को अपने साथ लेकर घूम रहा है। इस शो में क्या कुछ होगा आगे असल में देखना वो होगा काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की इस कहानी में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि अर्शी और सृष्टि काफी कुछ कहते हुए नजर आते हैं अनिरुद्ध भोज को, लेकिन अनिरुद्ध भोज सृष्टि और अर्शी की बातों को अनसुना करते हुए नजर आता है, जिसके चलते कि इस शो में देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अब बढ़ते हुए नजर आने वाली है अनिरुद्ध और झनक के बीच की नजदीकियां। हालांकि अनिरुद्ध कुछ समय के लिए नाराज तो होते हैं झनक से, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक के बीच की ये नाराजगी भी हो जाती है खत्म और इसी को देखकर अर्शी काफी ज्यादा हैरान होती है। वाला शो के आगे के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ और हो सकता है असल में देखना और जानना होगा, ये काफी ज्यादा दिलचस्प। लेकिन इस शो को लेकर आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ शो झनक की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।